सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है वाह, हमेशा झगड़ने वाली जोड़ी ने आज अच्छी जुगलबंदी की। ये कमाल जोड़ी का नहीं, मेरे ट्रम्पेट का है। बाल्टी बॉय तो ऐसे ही बैकग्राउंड में बाल्टी बजाकर शोर बढ़ा रहा था। शोर नहीं, सुर बढ़ा रहा था मैं, क्योंकि तेरे ट्रम्पेट का सुर बार बार हिल जो रहा था। अच्छा, तो तुम ही बताओ त्रिश, जो म्यूजिक तुमको अच्छा लगा वो मेरी वजह से लगा या बाल्टी बॉय की वजह से? ये तो ऐसा सवाल हो गया कि किस क्रांतिकारी की वजह से आजादी मिली। अरे तुम दोनों का कंट्रीब्यूशन क्रूशियल था। वैसे टीम वर्क में तो मैं भी मानता हूँ, पर ये जो क्रिश है ना, हमेशा झगड़ने लगता है। अच्छा त्रिश, अब तुमने ये बात छेड़ी दी है तो एक बात बताओ, 15 अगस्त को मिली आजादी में किस क्रांतिकारी की कुर्बानी सबसे इम्पोर्टेंट थी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर देशभक्त की कुर्बानी इक्वली इम्पोर्टेंट थी। लेकिन हाँ, 15 अगस्त 1947 के अचीवमेंट में 9 अगस्त 1925 का बहुत बड़ा योगदान है। 9 अगस्त 1925, उस दिन क्या हुआ था? काकोरी विद्रोह। काकोरी विद्रोह, नाम तो सुना है पर कहानी नहीं पता। क्या था काकोरी विद्रोह? चलती ट्रेन में अंग्रेजों की नाक के नीचे से अपने देश की अमानत को अंग्रेजों से लूटा था 10 जांबाज क्रांतिकारियों ने। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। नौ अगस्त 1925 के दिन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में देशभक्ति का जज्बा दिल में लिए काकोरी विद्रोह के 10 हीरोज थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, राजेंद्र लाहिरी और चंद्रशेखर आजाद यात्रियों के बीच बैठे थे। तभी काकोरी के पास राजेंद्र लाहिरी को चेन खींचने का इशारा किया। रुक जाओ ट्रिश, स्टोरी आगे मत सुनाना। अरे संस्कृति, ये अचानक इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट पे कहानी स्टॉप क्यों कर दी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ट्रिश ये कहानी शुरुआत से सुनाए, सिर्फ क्लाइमैक्स न दिखाए। सुनाओगी ना ट्रिश? ऑफ कोर्स संस्कृति, ये कहानी सिर्फ उस दिन की नहीं है, ये कहानी है 5 साल लंबी। इस कहानी की शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। इस कहानी का ट्रिगर पॉइंट बना चौरी चौरा और इस कहानी का क्लाइमैक्स बना काकोरी विद्रोह। मतलब आज की कहानी एक 3-in-1 स्टोरी है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। दौर था 1919 का। मार्च में अंग्रेजों ने मनमानी वाला राउलेट एक्ट लागू किया और अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। इन दोनों जख्मों से पूरा देश दर्द में डूबा था। ऐसे में 1920 में गांधी जी ने पूरे देश से एक अपील की। सवाल ये है कि अंग्रेजों की क्रूरता का सामना कैसे किया जाए। जवाब है अहिंसा और असहयोग। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया है क्योंकि हमसे उनको सहयोग मिल रहा है। अगर हम उनकी नौकरी करना छोड़ दें, उनके बनाए कोर्ट और स्कूल में जाना छोड़ दें, तो अहिंसा से भी जोरदार प्रहार किया जा सकता है। आज से मैं देश के हर नागरिक से असहयोग आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। गांधी जी के आग्रह पर पूरे देश ने सत्याग्रह में सहयोग किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सफल बनाया। करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स ने अंग्रेजों के स्कूल में जाना छोड़ दिया। इससे एक फायदा ये भी हुआ कि 600 नए भारतीय विद्यालय खोले गए, जिनकी स्थापना भारतीयों ने की और जहां पढ़ाई के साथ साथ
देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाया गया। वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, दुकानदारों ने अंग्रेजों को सामान बेचने से मना कर दिया, और ये सब हो रहा था संपूर्ण अहिंसा के साथ। 1 साल बीतते बीतते पूरे देश ने मिलकर असहयोग आंदोलन को बहुत बड़ा बना दिया। ऐसे में गांधी जी ने विदेशी जलाओ स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिसमें पूरे देश ने आहुति डाली। देश बदल रहा था और युवा क्रांतिकारी भी अब गांधी जी के इस अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की ताकत पर विश्वास करने लगे थे। इस असहयोग आंदोलन ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा रखी थी। बिना हिंसा किए ऐसा प्रहार हुआ था जिससे अंग्रेज तिलमिला उठे थे। सर, वॉशरमैन कपड़े धोने से मना करता है, बार्बर बाल काटने से मना करता है। गरीब होते हुए भी मेरी इंडियन मेड ने काम करने से मना कर दिया है। अपना नुकसान करके भी दुकानदार हमको सामान नहीं बेचता है। प्रॉब्लम ये है सर कि इंडियंस ये सब नॉन वायलेंस के साथ कर रहे हैं। हमको कोई बहाना नहीं मिल रहा है इंडियंस को पनिश करने का। बहाना नहीं मिल रहा है तो बहाना पैदा करो, उनको गाली दो, उनको उकसाओ, कुछ भी करके इंडियंस को वायलेंट बनाओ और वायलेंस करते ही शूट दो। समझ गए सर। सितंबर 1920 से जनवरी 1922 तक 17 महीनों में असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा और सबसे सफल आंदोलन बनकर उभरा। इसमें सिर्फ क्रांतिकारियों ने ही नहीं, आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में आई 4 फरवरी 1922 की वो सुबह, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम के एक कस्बे में कुछ प्रदर्शनकारी महंगाई के खिलाफ अहिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद! अनाज के भाव कम करो, कम करो! शराब बेचना बंद करो, बंद करो! यहाँ से चले जाओ वरना हम गोली चलाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद! फायर! अचंभे की बात ये थी कि फायर का ऑर्डर देने वाला अंग्रेजी मुलाजिम हिंदुस्तानी था और उसकी पलटन के सिपाही भी हिंदुस्तानी। लेकिन ऑर्डर सुनते ही अंग्रेज की नौकरी कर रहे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले एयर फायरिंग की। फायरिंग होते ही वहां भगदड़ मच गई। ऐसे में किसी प्रदर्शनकारी ने सिपाहियों को पत्थर मारना शुरू कर दिया। जैसे ही ये प्रदर्शनकारी वायलेंट बने, सिपाहियों ने इन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में 3-4 प्रदर्शनकारी की जान चली गई। अपने साथियों को मरते देख प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए और सिपाहियों की तरफ एक साथ लपक पड़े। मारो इन सबको, मार डालो! इतनी भीड़ अपनी ओर आते देख सिपाही भयभीत होकर पुलिस स्टेशन की ओर भागे और अपने आप को अंदर बंद कर लिया। अंग्रेज के सिपाहियों ने खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर दिया है, अब क्या करें? दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं, दरवाजे को बाहर से बंद करके पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं। हाँ, यही करेंगे। जिन बेरहमों ने हमारे बेकसूर भाइयों को गोली मारी है, उनको सबक सिखाना ही चाहिए। इस तरह गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। चौरी चौरा का ये हादसा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का असहयोग आंदोलन का पहला वायलेंट रिप्लाई था। इस घटना से गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन अब हिंसात्मक हो चुका था। इसी बात का तो डर है, जो चौरी चौरा में हुआ वो अब पूरे देश में होगा। असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। वापस? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों तक अत्याचार सहने के बाद अब जब देश के युवा ने हिम्मत दिखाई है, ऐसे में आप असहयोग आंदोलन वापस लेना चाहते हैं? आंदोलन अगर वापस नहीं लिया गया तो बहुत जाने जाएंगी सुभाष। अरे, अगर कश्मीर से कोई गलती हुई है तो सजा कन्याकुमारी को क्यों देना? चौरी चौरा में हिंसा हुई है तो आप चौरी चौरा से आंदोलन वापस लीजिए, या फिर पूरे गोरखपुर या अधिक से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश से वापस लीजिए। पूरे देश से असहयोग आंदोलन वापस क्यों लेना? जवाहर, सुभाष, तुम दोनों पास का फायदा देख रहे हो।
और मैं दूर का नुकसान। कैसा नुकसान? ये सच है कि जंग सिपाही लड़ते हैं, लेकिन लीडर्स के बिना सिपाही कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हिंसा नहीं हुई थी, तो अंग्रेजों के पास हमारे लीडर्स को मारने का कोई बहाना नहीं था। लेकिन चौरी चौरा के बाद अंग्रेजों को शूट एट साइट का बहाना मिल गया है। अगर मैंने ये आंदोलन वापस नहीं लिया तो ये हिंसा पूरे देश में होगी, जिस बहाने से अंग्रेज हमारे सभी क्रांतिकारी लीडर्स को मार देंगे। इतना डर कर चलेंगे तो अंग्रेज 100 साल और हम पर राज करते रहेंगे बापू। आजादी चाहिए तो खून बहाना होगा, अपना भी और अंग्रेजों का भी। तुम जोश में होश खो रहे हो सुभाष। मैं आज से और इस समय से पूरे भारत में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। मतलब चौरी चौरा की सजा पूरे देश को मिली? चौरी चौरा का विद्रोह काकोरी विद्रोह की नींव बना और भारत माता के 10 बेटे पहुंच गए सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में, उस वक्त की सबसे बड़ी बगावत को अंजाम देने। पहेलियां मत बुझाओ ट्रिश, चौरी चौरा का विद्रोह और काकोरी का क्या कनेक्शन है, बताओ ना। विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब डिनर टाइम है और तुम तो जानते हो भूखे पेट मैं स्टोरी नहीं सुना सकती। हमारी तो भूख प्यास ही उड़ गई है। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से वापस आओ और आगे की कहानी सुनाओ, ओके? लेकिन जाने से पहले गर्व से कहो, भारत में हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।